हेलो दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश किस क्लास में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नाउन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा की और पार्ट 3 तक हमने डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम पार्ट 4 की चर्चा करेंगे और दोस्तों इस वीडियो में हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लॉजिक सीखेंगे। दोस्तों, इस लॉजिक से आप किसी भी नाउन का सिंगुलर इंग्लिश में बना पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, इंग्लिश में बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल हम सिंपल तरीके से बनाते हैं। आपने बहुत सारे नाउन पढ़ा होगा, उसमें आप यस मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन आप उसका प्लूरल बनाने के लिए यस लगाते हैं। जैसे किंग में मैंने किंग में मैंने यस लगाया, किंग्स हो गया। इसी प्रकार मैंने गर्ल में लगाया, गर्ल्स हो गया। दोस्तों, इस तरह से ये कुछ बेसिक नाउन है, ये बेसिक नियम है प्लूरल बनाने के, जिनमें आप यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। दोस्तों चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ लॉजिक वाले रूल, और ये सभी नियम को आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। दोस्तों देखिए, इंग्लिश में वो नाउन जो कि या तो जेड से समाप्त हो, यानी कि उनके लास्ट में जेड हो, या कि यस से समाप्त हो, या कि डबल यस से हो, या कि सी एच से हो, या कि यस यस से हो, या कि एक्स से हो, इन सभी नाउन का दोस्तों प्लूरल बनाते समय हम उसके लास्ट में केवल ई एस जोड़ देते हैं। देखिए, जैसे पहला नाउन है टैक्स, टैक्स का प्लूरल हम बना देंगे टैक्सेस, टैक्सेस। दोस्तों, यदि किसी नाउन के लास्ट में ये शब्द हों तो उसका प्लूरल बनाते समय हम केवल लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। बस इतना ही नियम फॉलो करते हैं और आपका प्लूरल आसानी से बन जाएगा। दोस्तों अगला देखिए मैच, इसके लास्ट में सी एच है, ये देखिए सी एच, तो इसका प्लूरल हो जाएगा मैचेस। दोस्तों इसी प्रकार एक और शब्द है बेंच, बेंच का प्लूरल हो जाएगा बेंचेस। इसी प्रकार दोस्तों क्लास, डबल एस, देखिए क्लास का मैंने बोला ना ई एस जोड़ना है, क्लासेस। ब्रश, ब्रशेस, यस एच। इसी प्रकार समन्स, दोस्तों समन्स क्या होता है? समन्स का प्लूरल हो जाएगा समन्सेस। समन्स का मतलब होता है बुलावे के लिए कोर्ट का आर्डर, यानी कोर्ट जो किसी भी कन्विक्ट को जब बुलाती है तो उसके लिए हम समन्स वर्ड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये हमने पहला रूल डिस्कस किया, अब हम दोस्तों दूसरा रूल डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब मैं डिस्कस करता हूँ ऐसे नाउन जो कि बाई से समाप्त होते हैं, उनका प्लूरल हम किस तरह बनाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों कोई नाउन यदि बाई से समाप्त हो और उसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट हो। दोस्तों कॉन्सोनेंट और वॉवेल आपको पता होगा, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। दोस्तों वॉवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी रेस्ट आर, बाकी के बचे हुए इंग्लिश में कॉन्सोनेंट होते हैं। दोस्तों यदि कोई भी नाउन बाई से समाप्त हो और उसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट हो तो इसका प्लूरल बनाते समय हम बाई को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और लास्ट में आई ई एस जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है बेबी, बेबी का प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और आई ई एस जोड़ देंगे, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बेबीज। बहुत ही आसान है दोस्तों, आराम से देखिएगा। आर्मी, देखिए लास्ट वर्ड इसका बाई है और इसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट आया, तो इसका प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, आई ई एस जोड़ देते हैं, आर्मीज। नेक्स्ट है दोस्तों सिटी, सिटी का प्लूरल हम किस तरह बनाएंगे, सिटीज़, वाई हटाएंगे आई ई एस जोड़ेंगे। इसी प्रकार लेडी, लेडी का प्लूरल हो जाएगा दोस्तों लेडीज़। इसी प्रकार से पार्टी, पार्टी का प्लूरल हो जाएगा पार्टीज़। अभी हमने 2 रूल डिस्कस किए दोस्तों, तीसरा रूल डिस्कस करते हैं। दोस्तों जब किसी नाउन का लास्ट वर्ड बाई हो और उसके तुरंत पहले वॉवेल यानी ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी लेटर आ जाए तो उसका प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, उसमें केवल यस ऐड कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिएगा, लिखते चलिएगा इन चीज़ों को। जैसे कि देखिएगा बॉय, इसका लास्ट वर्ड वाई है, इसके तुरंत पहले वॉवेल आया, तो इसका प्लूरल बनाते समय हम केवल यस ऐड कर देंगे, बॉयस। दोस्तों अगला है डंकी, डंकी, देखिए लास्ट वर्ड वाई है, इसके पहले वॉवेल आया, तो इसका प्लूरल बनाते समय हम केवल इसमें यस ऐड कर देते हैं, डंकीज। दोस्तों इसी प्रकार से अगला है टॉय, टॉय का प्लूरल हो जाएगा, केवल यस ऐड करेंगे, टॉयस। इसी प्रकार डे का डेज, मंकी का मंकीज, यस ऐड करेंगे, की का कीज, की यानी चाबी। दोस्तों नाउन दैट एंड विद और चौथा रूल लिखिएगा दोस्तों, ऐसे नाउन जो कि ओ से एंड करते हैं उनका प्लूरल बनाते समय हम दोस्तों क्या करते हैं, ई यस जोड़ देते हैं।
ऐसे नाउन जो कि ओ से इंड करे और उसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट हो, यानी ए ई आई ओ को छोड़कर कोई लेटर हो तो उसका प्लूरल बनाते समय ई एस ऐड कर देते। दोस्तों जैसे देखिएगा मैंगो, मैंगो लास्ट वर्ड ओ और इसके पहले कॉन्सोनेंट, तो इसका प्लूरल हो जाएगा, इसमें ओ एस ऐड करना है, मैंगो। चौथा रूल है दोस्तों। इसी प्रकार टमाटो, टमाटो, तो इसका प्लूरल हो जाएगा टमाटोस, टमाटोस। इसी प्रकार दोस्तों अगला है पोटैटो, इसमें ई एस ऐड कर देना है, पोटैटोस। डेस्पेरेडो, डेस्पेरेडो यानी दोस्तों होता है निराश व्यक्ति, इसका प्लूरल डेस्पेरेडोस हो जाएगा, डी ई एस पी ई आर ए डी ओ। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें केवल आपको ई एस जोड़ देना है, इसका मतलब होता है निराश व्यक्ति। अगला है वोल्केनो, वोल्केनो का प्लूरल हो जाएगा वोल्केनो, ई एस जोड़ना है। ग्रोटो, ग्रोटो का प्लूरल ग्रोटोस। फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो एक पक्षी होता है दोस्तों जिसका प्लूरल होता है फ्लेमिंगोस। मॉस्किटोस यानी मच्छर, मॉस्किटोस, ई एस जुड़ जाएगा। दोस्तों इसमें इसके अलावा इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, जिसमें कि लास्ट वर्ड इसका ओ होता है और उसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट आता है, लेकिन इनका प्लूरल बनाते समय इनमें ई एस नहीं लगता। देखिएगा कैसे, जैसे कमांडो, कमांडो, इसका प्लूरल हो जाएगा केवल यस जुड़ जाएगा, कमांडोस। मैस्ट्रो, मैस्ट्रो यानी होता है माहिर, इसमें भी आपको यस जोड़ देना है, मैस्ट्रोस, इसमें केवल यस लगेगा। इसी प्रकार फोटो, फोटो का प्लूरल हो जाएगा फोटोस। इसी प्रकार पियानो का प्लूरल हो जाएगा पियानोस, पियानोस। और कैंटो का प्लूरल हो जाएगा कैंटोस। ये कुछ ऐसे वर्ड है दोस्तों जो कि समाप्त तो ओ से होते हैं और इसके पहले कॉन्सोनेंट आता है, लेकिन इसका प्लूरल बनाते समय हम केवल यस लगाते हैं, इसमें ई एस नहीं जोड़ते। इस प्रकार से दोस्तों हमने 3-4 रूल डिस्कस किए। अब हम थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों ऐसे वर्ड जो कि ओ से समाप्त होते हैं, ऐसे वर्ड जो कि इंड किससे होते हैं, इंड तो वो ओ से होते हैं, लेकिन उनके तुरंत पहले वॉवेल आए तो उसका प्लूरल बनाते समय हम केवल यस जोड़ देते हैं। जैसे देखिएगा रेशियो, स्टूडियो, बैम्बू, इस तरह के वर्ड दोस्तों ये समाप्त, इसके पहले तुरंत वॉवेल आया, ठीक, ओ से समाप्त और इसके तुरंत पहले वॉवेल आया तो हम केवल यस जोड़ देते हैं, बैम्बू का प्लूरल हो जाएगा बैम्बूस। इसी प्रकार स्टूडियो का प्लूरल हो जाएगा स्टूडियोस और रेडियो का प्लूरल हो जाएगा रेडियोस। एक और वर्ड लिख देता हूँ दोस्तों, रेशियो, रेशियो यानी अनुपात, रेशियो का प्लूरल हो जाएगा रेशियोस। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने 4-5 रूल डिस्कस किए। अब दोस्तों हम अगला रूल डिस्कस करेंगे। दोस्तों ऐसे नाउन जो कि यफ या एफ ई से समाप्त होते हैं उनका प्लूरल बनाते समय हम एफ और एफ ई को हटा देते हैं, यानी रिमूव कर देते हैं और हम भी ई एस जोड़ देते हैं। जैसे देखिए इंग्लिश, दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में यानी इंग्लिश ग्रामर में टोटल 13 नाउन ऐसे हैं जो कि एफ और एफ ई से एंड होते हैं, उनका प्लूरल बनाते समय हम एफ और एफ ई को हटा देते हैं और भी ई एस जोड़ते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों एक शब्द मैंने लिखा वाइफ, वाइफ का प्लूरल बनाते समय हम एफ या एफ ई को हटा देते हैं, तो इसमें हम एफ ई को हटा देंगे और भी ई एस जोड़ देंगे वाइफ। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्लूरल है लाइफ, और इसका प्लूरल हम बनाते समय एफ ई को हटा देंगे और इसमें हो जाएगा यल आई भी ई एस, लाइफ्स। अगला है नाइफ, नाइफ यानी दोस्तों आपको मालूम है चाकू, एफ या एफ ई को हटा देंगे तो हम एफ ई को हटाएंगे, भी ई एस जोड़ देंगे, नाइफ्स। इसी प्रकार दोस्तों अगला है थीप, थीप में टी एच आई ई, एफ को हटाएंगे भी ई एस जोड़ेंगे, लीफ, इसमें एफ को हटाएंगे भी ई एस। इसी प्रकार दोस्तों सब में ऐसे करना है। एक मैं और लिख देता हूँ काफ, काफ, इसमें एफ को हटाएंगे और इसमें भी ई एस जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसमें हमने ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नाउन डिस्कस किए जिनमें हम एफ और एफ ई जिनके लास्ट में हो तो एफ और एफ ई को हटाकर हम एफ और एफ ई को हटाकर हम भी ई एस जोड़ देते हैं। दोस्तों थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं इसके कुछ एक्सेप्शंस। दोस्तों कुछ नाउन ऐसे हैं जो एफ और एफ ई से समाप्त होते हैं लेकिन उनका प्लूरल बनाते समय हम केवल यस जोड़ते हैं, जैसे कि प्रूफ्स। इसी प्रकार दोस्तों सेफ, तो सेफ्स। ठीक है, अगला हो गया चीफ, चीफ, चीप्स।
ये कुछ ऐसे वर्ड है दोस्तों जिनका प्लूरल बनाते समय एफ और एफ ही से समाप्त होते हैं, लेकिन हम इनमें केवल एस जोड़ते हैं। एक और वर्ड हो गया जैसे रूफ, रूफ का प्लूरल हो जाएगा रूप्स। इस तरह से रूफ यानी दोस्तों छत, ठीक है। इस तरह से अब दोस्तों हम अगला रूल डिस्कस करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि एफ और एफ ही से एंड होते हैं और इनका प्लूरल बनाते समय हम इसमें हमेशा यस और भी एस दोनों जोड़ सकते हैं, जैसे हुफ, वाफ, स्कार्फ, स्कार्फ। दोस्तों ये ऐसे वर्ड है जिनका प्लूरल बनाते समय हम लास्ट में एफ को हटाकर भी ई एस और यस भी जोड़ सकते हैं। जैसे इसका प्लूरल हो जाएगा हुप्स, हुप्स। हुप्स यानी होता है दोस्तों घोड़े का खुर। वाफ, वाफ बहुत बढ़िया शब्द है, इसका मतलब होता है जहाज घाट, जहाज घाट। इसका प्लूरल हो जाएगा दोस्तों वाफ्स और WHARFS, वाफ्स। इसी प्रकार स्कार्फ, SCARVES, ठीक है। और दोस्तों SCARFS, इसमें यस भी जोड़ सकते हैं, VES भी ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द होता है दोस्तों स्टाफ। स्टाफ का प्लूरल भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं, स्टाफ्स और स्टाफ्स। दोस्तों इस स्टाफ का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी के सदस्य, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। और दोस्तों इस स्टाफ्स का मतलब होता है बैम्बू यानी बांस। इस तरह से दोस्तों हमने फिर एक इम्पॉर्टेंट रूल डिस्कस किया। दोस्तों अब हम कुछ ऐसे प्लूरल डिस्कस करते हैं जिनमें हम उसके वॉवेल को चेंज करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि देखिएगा, मैं लिख दूं कि मैन, वुमेन, लूज, गूस। जैसे मैंने मैन का प्लूरल इसके वॉवेल को चेंज करेंगे, मेन। वुमेन का प्लूरल वुमेन। इसी प्रकार लूज, लूज यानी होता है जू, गूस, गूस का प्लूरल गीज। इसी प्रकार दोस्तों फूट, फूट का प्लूरल हो जाएगा फीट। इसी प्रकार दोस्तों एक वर्ड मैंने लिख दिया तूथ, तूथ का प्लूरल तीथ। और एक वर्ड मैंने और लिख दिया माउस, माउस का प्लूरल माइस। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्लूरल है दोस्तों। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं अगला रूल। अगले रूल में दोस्तों हम क्या करेंगे, कुछ दो इंपॉर्टेंट प्लूरल लिख लीजिए। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन। इसी प्रकार ऑक्स का प्लूरल हो जाएगा ऑक्सेन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लूरल है दोस्तों। अब हम लास्ट रूल की चर्चा करेंगे फॉरेन प्लूरल की। दोस्तों फॉरेन प्लूरल कैसे बनाया जाता है इसे देखिएगा। देखिए दोस्तों फॉरेन प्लूरल कैसे बनाया जाता है। फॉरेन प्लूरल, फॉरेन प्लूरल वो प्लूरल होते हैं जो कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से बने हैं। फॉरेन प्लूरल ऐसे प्लूरल होते हैं जो कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से आए हैं, उन्हें हम फॉरेन प्लूरल कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिएगा, फॉरेन प्लूरल की 4 कैटेगरी होती है। एक ऐसे जो कि यूएम से समाप्त होते हैं, एक ऐसे जो कि ओएन से समाप्त होते हैं, एक ऐसे जो कि आईएस से समाप्त होते हैं, और एक ऐसे जो कि यूएस से समाप्त होते हैं। दोस्तों हम एक एक करके अभी इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला यूएम, ऐसे शब्द जो यूएम से समाप्त होते हैं, ऐसे फॉरेन प्लूरल जो यूएम से समाप्त होते हैं, उनका प्लूरल बनाते समय हम यूएम को हटा देते हैं और ए जोड़ देते हैं। इसी प्रकार ओएन, ओएन का प्लूरल बनाते समय भी हम क्या करते हैं, ऐसे फॉरेन प्लूरल जो कि ओएन से समाप्त होते हैं, उनका प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, केवल ए जोड़ देते हैं। इसी प्रकार इज, इज जिसमें आई एस लगा, उसका प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, आई एस को हटाकर ई एस जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से हम यूएस, यूएस वाले का प्लूरल बनाते समय हम यूएस हटाकर केवल आई ऐड कर देते हैं। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अब चलिए देखते हैं एक एक करके इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लूरल। पहला देखिएगा दोस्तों, मैं लिख दूं एडेंडम, एडेंडम। इसी प्रकार मैं लिख दूं क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम। इसी प्रकार मैं लिख दूं अडेंडम,
अडेंडम। इसी प्रकार मैं लिख दूं बैक्टीरियम। दोस्तों जिस भी फॉरेन प्लूरल, ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में यूएम आता है वो फॉरेन वर्ड कहलाते हैं। इनका प्लूरल बनाते समय हम केवल ए जोड़ देते हैं। जैसे अडेंडम का प्लूरल क्या हो जाएगा दोस्तों, अडेंडा। दोस्तों आपका एक टास्क है, आपको इन वर्ड की मीनिंग पता करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। दोस्तों अडेंडम, अडेंडम का प्लूरल हो जाएगा अडेंडा, यूएम को हटाएंगे। इसी प्रकार इसमें भी यूएम को हटाएंगे, क्रेमेटोरिया। ठीक है, क्रेमेटोरियम मीन्स होता है दोस्तों शमशान गृह, जहाँ पर बॉडी को दफनाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का प्लूरल हो जाएगा बैक्टीरिया। ये यूएम वाली कैटेगरी हो गई। अब दोस्तों हम अगला डिस्कस करते हैं ओएन वाली। ओएन के दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। ऐसे वर्ड जो ओएन से समाप्त होते हैं, जैसे कि मैं लिख दूं क्राइटेरियन, जैसे कि मैं लिख दूं फिनोमेनन। फिनोमेनन में दोस्तों होता है प्राकृतिक घटना। इसका प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, ओएन को हटाकर ए लगा देते हैं। जैसे क्राइटेरियन का प्लूरल क्या हो जाएगा दोस्तों, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। इसी प्रकार फेनोमेनन का प्लूरल हो जाएगा फेनोमिना, फेनोमिना। दो हमने समाप्त किए दोस्तों, हम तीसरे की चर्चा करते हैं। दोस्तों ऐसे वर्ड जो कि आई यस से समाप्त होते हैं, उनका प्लूरल हम बनाते समय क्या करते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। जैसे दोस्तों ओएसिस, ओएसिस यानी मरुद्यान, ओएसिस यानी दोस्तों मरुद्यान। अगला डिस्कस करते हैं हम, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो कि ओ एस से समाप्त होते हैं। अगला डिस्कस कर लेते हैं बेसिस, बेसिस, एक्सिस। इसका प्लूरल बनाते समय हम केवल आई एस को हटा देते हैं और ई एस जोड़ देते हैं, बेसिस और ए एक्स एस, एक्सेस। अब दोस्तों लास्ट की चर्चा करते हैं हम, ऐसे वर्ड जो यूएस से समाप्त होते हैं, ऐसे फॉरेन प्लूरल जो यूएस से समाप्त होते हैं। जैसे मैं बोल दूं रेडियस, लोकस, फोकस। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि यूएस से समाप्त होते हैं। इनका प्लूरल बनाते समय हम केवल आई जोड़ देते हैं, यूएस को हटाकर, रेडी, लोकी। और फोकस का प्लूरल फोकी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने कुछ प्लूरल डिस्कस किए। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट प्लूरल कई बार एग्जाम में आता है, फार्मूला। इसका प्लूरल मैं आपसे पूछ लूँ तो आप क्या बताएंगे? फार्मूला का प्लूरल दोस्तों, आप में से बहुत बच्चे फार्मूलाज कहेंगे, लेकिन इसका प्लूरल फार्मूले होता है। इस तरह से दोस्तों हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लूरल डिस्कस किए। और दोस्तों अब मैं अगले वीडियो में आपसे आर्टिकल की चर्चा करूंगा। नाउन का चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में आपसे आर्टिकल की चर्चा करेंगे। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। इसी तरह से शानदार कॉन्सेप्ट सीखने के लिए इसे कॉपी में नोट करेंगे। ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हर स्कूल्स की परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।